तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट को हम डिस्कस करते हैं जो विद्यार्थी जीवन से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 41,000 पदों पर जो नए विज्ञापन का तोहफा है वो इसी महीने मिलने जा रहा है। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। यूपी ट्रिपल एस सी साथ ही साथ 2700 पदों पर लगभग भर्ती करने वाला है। और हाईकोर्ट से टीजीटी अभ्यर्थियों को लगा है जोर का झटका। नीट में हुआ बड़ा बदलाव और आरक्षण मामले में कोर्ट ने दिया है एक बड़े आदेश को। और आज मतगणना होगी, यूपी का भविष्य तय होगा और सीटेट परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। तो सारी अपडेट्स को चलिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। और यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि आज बनेगी अपनी नई सरकार। सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी और दोपहर से आने लगेंगे नतीजे। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होगी मतों की गिनती। देखिए, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पहले होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। 5 बूथों की वीवीपैट पर्चियों का भी मिलान किया जाएगा। मेरठ व वाराणसी में दूसरे राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनेंगे विशेष प्रेक्षक। अगर देखा जाए तो छठवें 7वें चरण में पीएम मोदी का दांव है और एग्जिट पोल का दावा है कि यूपी समेत 3 राज्यों में भाजपा और पंजाब में आपकी सरकार बनेगी। तो कई सारे जो सवाल हैं उनके यहाँ पर जवाब मिलेंगे कि ब्रांड मोती में कितना बचा है दम। रायसीना हिल्स पर किसकी होगी दावेदारी। कांग्रेस सपा बसपा का क्या होगा भविष्य। गैर कांग्रेस गैर भाजपा गठबंधन के लिए कितना अवसर मिला है और योगी के रूप में भाजपा को मिलेगा एक और ब्रांड। यूपीए का भविष्य कितना सुरक्षित है और भाजपा के गरीब कल्याण एजेंडे में कितना दम है। किस करवट बैठेगा अखिलेश यादव का भाजपा फार्मूला। कोरोना महामारी के बाद पहला ये चुनाव है। तो देखते हैं दोस्तों, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और आज यूपी का भी भविष्य तय होगा। रोजगार को लेकर यहां पर भविष्य तय होगा, बेरोजगारों का भविष्य तय होगा और साथ ही साथ देखा जाए तो नई भर्तियों की राहें भी आसान होने वाली हैं। तो आपके हिसाब से कौन प्रचंड बहुमत से यहां पर आ रहा है या इस बार गठबंधन की सरकार देखने के लिए मिलेगी, ये काफी दिलचस्प और कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इसी बीच जो छुटपुट थोड़ी बहुत मतलब गलतियां हैं वो भी देखने के लिए मिली हैं। 10,000 के करीब पोस्टल बैलेट गिरफ्तार हुए हैं। कल की डेट पर देखा जाए तो वो समाचार पत्रों में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई जाते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो वाराणसी में ईवीएम पर बवाल भी देखने के लिए मिला। तो ये बहुत सारी छुटपुट चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। धांधली को देखते हुए जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं वो और भी बढ़ा दिए गए हैं। मायावती क्या साख बचा पाएंगी इस बार। प्रियंका पर भरोसा कितना है लोगों का। और अखिलेश क्या दोबारा लौटेंगे और क्या योगी आदित्यनाथ इस बार इतिहास रचने वाले हैं। तो प्रदेश में दोस्तों 84 जगहों पर वोटिंग होगी। और 2017 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो सपा को सिर्फ 47 और भाजपा को 312 सीटें मिली हुई थी। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होने वाला है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं कमेंट में कि कौन सरकार इस बार बना रहा है। अब दोस्तों देखा जाए तो पुलिस विभाग में 41,443 पदों पर जल्द भर्ती होने वाली है। 1.4 लाख पदों पर 2017 से चयन पूरा हो चुका है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड पुलिस विभाग में 41,443 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी साल पूरा करने की तैयारी में है। इसमें से पुलिस सब इंस्पेक्टर और समकक्ष के 9,534 पदों पर भर्ती की परीक्षा हो चुकी है। अन्य पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं होंगी। बोर्ड ने साइट देखते रहने के लिए कहा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर समकक्ष के 9,534, कांस्टेबल के 26,210 और कार्यालय स्टाफ के 1,329 और पुलिस की रेडियो शाखा में विभिन्न स्तरों के 2,430 और कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 और कंप्यूटर प्रोग्रामर के 3 और लेखा लिपिक एवं गोपनीय सहायक के 243, फायरमैन के 172 पदों समेत
मृतक आश्रित कोटे को मिलाकर कुल 41,433 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 9,534 पदों की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। कांस्टेबल के 26,210 पदों को छोड़कर बाकी पदों के लिए जो आवेदन है वो मांग लिए गए हैं। देखा जाए दोस्तों तो सीटेट का जो परीक्षा परिणाम है वो कल की डेट में घोषित किया जा चुका है और बुधवार को 15वें केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। सीटेट की परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच आयोजित की गई थी। सीबीएसई की ओर से जारी एक सार्वजनिक अधिसूचना के मुताबिक देखा जाए तो परीक्षा के नतीजे सीटेट और सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। सफल उम्मीदवारों की अंक तालिका और योग्यता प्रमाण पत्र भी जल्द ही डिजी लॉकर में अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखा जाए दोस्तों तो यूपी SSSC लगभग 2449 मतलब 2500 पदों पर भर्ती इसी माह करने वाला है। 1403 यहां पर कनिष्ठ सहायक के पद शामिल होंगे और आबकारी सिपाही के 405 पदों का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो चुका है। तो यूपी SSSC चुनाव आचार संहिता खत्म होने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी ला रहा है। सबसे पहले वह बैकलॉग यानी कि रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा। कनिष्ठ सहायक के 1403 और आबकारी के 405 पदों का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा और सम्मिलित अवर सहायक के 641 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रमाण पत्रों का मिलान शुरू किया जाएगा। यूपी SSSC ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले रुकी हुई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए रोस्टर जारी किया है और सूत्रों का कहना है कि कनिष्ठ सहायक और आबकारी सिपाही के लिए परिणाम जारी करने और सम्मिलित अवर सहायक के प्रमाण पत्रों के मिलान पर सहमति बन गई है। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे कि ओएमआर सीट के 2 विषयों का ही मूल्यांकन करने का आदेश रद्द। दोस्तों देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामाजिक विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक की भर्ती में 2 विषयों के विकल्प के बावजूद तीसरे विषय का उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट के 2 विषयों का ही मूल्यांकन करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यहाँ पर यह जो आदेश है राजेश बिंदल और पीयूष अग्रवाल जी की खंडपीठ ने दिया है। देखा जाए तो खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अपील को स्वीकार कर लिया और अभ्यर्थियों की याचिका व अपील पर यहां पर निर्णय सुना दिया है। सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में से 2 विकल्पों के उत्तर ओएमआर सीट पर देने थे। याचियों ने 2 के अलावा 3 विषयों के जवाब दर्ज कर दिए थे और कंप्यूटर ने जो अभ्यर्थिता है उसको निरस्त कर दिया था। तो इस निर्णय को कहीं न कहीं हाईकोर्ट ने सही करार दिया है। अब यहाँ से अभ्यर्थियों को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा और उनका परीक्षा परिणाम अब जारी नहीं हो पाएगा। दोस्तों देखा जाए तो नीट यूजी में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा खत्म कर दी गई है। ये बड़ा बदलाव है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नीट यूजी 2022 परीक्षा में पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा समाप्त कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीबीएसई ने 2017 में अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 25 व आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर पुलिकेश कुमार के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में हुई चौथी बैठक में यह फैसला किया गया। इस संबंध में स्नातक चिकित्सा शिक्षा 1997 पर विनियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो अब किसी भी आयु में आप नीट यूजी में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव दोस्तों देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब में SC/ST श्रेणी में प्राथमिक प्रशिक्षित शिक्षकों यानी कि ETT के खाली 595 पदों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जाने के निर्देश संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चयन सूची की अधिसूचना के 6 साल बाद ऐसा करना पूरी तरीके से गैर न्यायोचित है। यानी कि SC/ST के खाली पदों पर OBC अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। हालांकि जो ST के खाली पद हैं उनको SC से भरा जा सकता है। ये कोर्ट का एक बड़ा आदेश है और उच्चतम न्यायालय ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है।
तो दोस्तों यहाँ सीटेट का रिजल्ट आ गया है। अब यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्द आने वाला है और साथ ही साथ एडेड जूनियर भर्ती प्रक्रिया और 6800 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी बहुत जल्द यहाँ पर प्रारंभ होने वाली है। और आज के बाद से यहाँ पर देखा जाए शपथ ग्रहण 16 तारीख तक हो जाएगा और इसके बाद से शुरू होगा भर्तियों का दौर। आप लोग परीक्षा की तैयारियां दोगुने अंदाज से करते रहिए, लेकिन आज आप लोग एंजॉय कर सकते हैं चूंकि आज मतगणना है और ये एक बड़ा महापर्व था जिस पर सबने खूब भागीदारी की थी। अब उसका जो परिणाम है वो देखने का मौका है, तो मौका बच चुके और अपने आप को आज एंटरटेन करें और साथ ही साथ देखें कि आखिरकार जब नेताओं का परीक्षा परिणाम जारी होता है तो उनके माथे पर कैसी लकीरें दौड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखा जाए तो जो मतलब व्यंग्यात्मक अंदाज में चीज़ भी वायरल हो रही है कि क्यों ना इनके भी परीक्षा परिणाम को रिवाइज किया जाए और इन पर भी आपत्तियां दर्ज करवाई जाएं और फिर इसके बाद इनका रिजल्ट आए, फिर वो हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए और 3 साल बाद जो रिजल्ट है वो फाइनली आए और फिर पता लगे। और कभी कभी तो ऐसा भी हो कि पूरा परिणाम ही निरस्त करके दोबारा से जो मतदान है वो करवाया जाए। इस प्रकार की चुटकियां ले रहे हैं अभ्यर्थी, हालांकि ऐसा यहाँ पर संभव नहीं है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।